He has ये to ये go. ये डिस्कशन में नहीं जाते, वरना मैं भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालूंगा, नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा अपने को। Hello and welcome back to Silly Point. After a long time we are back. तो आज की ताजा खबर क्या है भाई? इंडिया का पेस अटैक। हाँ, नीचे दिख रहा है, पता है मुझे। इंडिया का पेस अटैक है भाई। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। पिछला वाला तो चलो चला गया, बट इस बार के लिए जो ऑप्शंस मिले हैं हमको आईपीएल में, उनके बारे में चर्चा होगी। बट जर्नी की शुरुआत अपन करेंगे पहले से। ये उन दिनों की बात है जब अपने कप्तान धोनी हुआ करते थे। वो टाइम पे अपने पास बॉलिंग ऑप्शंस में कौन-कौन थे, तभी अपना अटैक कैसा था, फिर कोहली भाई साहब की कैप्टेंसी आई। अब कोहली ने रोहित को दिया है, तो बॉलिंग अटैक क्या है? ठीक है, ये अपना फ्लो है आज का। तो शुरुआत करते हैं। रजत सर, आप बताओ, डिस्कस करते हैं बॉलर्स के बारे में। तो प्राइम बॉलर धोनी के टाइम पे जो थे, जैक भाई, तो स्टार्ट करते हैं। धोनी के टाइम की भाई एक स्पेशलिटी थी, 135 के ऊपर किसी को डालना ही नहीं है, वो लिमिट सेट था। 125 के ऊपर कोई डालेगा मतलब वो टीम में नहीं है। जोक्स अपार्ट, बट जहीर खान था ऑब्वियसली, उस लाइक फॉर दैट एंटायर डेकेड जहीर खान लेड द इंडियन पेस बॉलिंग अटैक। एंड इफ यू रिमेम्बर जहीर खान वर्सेस ग्रैम स्मिथ, तो वो हमेशा एक ड्यूएल रहता था। Yes, I think he has got him out the most number of times. So when it came to swing and old ball के साथ रिवर्स स्विंग, तो उसको भाई को दोनों आता था। तब वो 130 135 डालता था, लेकिन कंट्रोल जो था जहीर खान का, दैट वाज ऑन नेक्स्ट लेवल। बट अदर देन जहीर खान, इफ वी लुक एट दैट एरा, ऐसे कोई बॉलर नहीं है जो स्टैंड आउट होता है कि वो कंटिन्यूअसली टीम में रहा है। लाइक आई विल जस्ट पुट डाउन सम नेम्स, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एक तेरा मुनाफ पटेल था, वेरी गुड बॉलर, बट इंजरीज ने उसे खा लिया। अपने नेहरा जी थे, अगेन सेम थिंग विथ नेहरा जी, वेरी गुड बॉलर, बट इंजरीज गॉट द बेटर ऑफ हिम। प्रवीण कुमार was what Bhuvi is right now, but a bit less version of him. If Praveen Kumar had stayed fit, he would have been a brilliant bowler for India. Srishant बहुत सही बॉलर था, but for obvious reasons, some other reasons, he got out of the team. Then there was, ये 5 नाम याद आते ही है। तो if you take these names ahead, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट जहीर खान। बाकी के बॉलर, एक और नाम जो आता है याद में, वो है जोगिंदर शर्मा का। तो चलो स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, जोगिंदर शर्मा को ही लेते हैं। हाँ, अरे हाँ, मतलब मैं इस पॉइंट, हाँ, एक मिनट रुक जाओ, इनका इंट्रो देना रह गया। तो आज अपने साथ है रस्तोगी भाई, सिद्धार्थ रस्तोगी। ये हमारे साथ यहाँ पे क्लब में क्रिकेट खेलते हैं, सैंडीफोर्ड क्रिकेट क्लब से हम साथ में खेलते हैं। तो आज उनको बुलाया है। वेलकम टू सिली पॉइंट, होप यू हैव फन थैंक टुडे। यू। सिद्धार्थ, आप फास्ट बॉलर हो क्या? नहीं, मैं तो लेग स्पिनर हूँ। तो आज कोई आपका नहीं। काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन बीच में गुगली डाल लूंगा। शाबाश। कोई नहीं। हाँ, यस। तो हाँ, बट मैं ये पॉइंट करना चाहूंगा कि धोनी के टाइम पे जो मुझे 3 बॉलर बहुत सही लगे थे, वो भुवी, इरफान पठान, आरपी सिंह और बालाजी। जब ये तीनों आए थे ना, ये जो ट्रायो था, तब एक टाइम पे आई थिंक 1-2 साल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था इंडिया का, जब ये तीनों मतलब साथ में परफॉर्म कर रहे थे। और आई थिंक वो, मुझे ऐसा लगता है, स्ट्रीट बॉलर, जो स्ट्रीट स्मार्ट बॉलर्स होते हैं ना, उन लोगों को प्रेफरेंस ज्यादा दिया करता था धोनी के टाइम पे। यस। हाँ, ये है कि पेस आई थिंक उतना नहीं था। इवन मुनाफ पटेल का भी पेस जब आया था तो 140 प्लस था, और आई थिंक बाद में आते थे 120 प्लस तक ही वो रह गया था। हाँ, ये तो है। और आई एग्री विद, मतलब रजत की, मतलब धोनी के टाइम पे ही गेव मोर इम्पोर्टेंस टू द स्विंग बॉलर्स। एग्जैक्टली। And in a way, it worked as well. And special highlights, since you mentioned Lakshmipati Balaji, one of my favorite bowlers, genuinely of that era. Balaji start करेगा, end करेगा डेथ ओवर्स में, but then very hard to hit him for runs, और विकेट निकाल लेता था। तो और वो बालाजी टाइम के पे छक्के।
हाँ बैटिंग भी कर लेता था भाई। बट अरे भाई वो तो सरप्राइज पैकेज है भाई। अपने इधर आईपीएल में सेकंड लॉन्गेस्ट सिक्स प्रवीण कुमार की थी। 1 मीटर से चलो वो सब तो ठीक है, होते रहता है। बट बॉलिंग की बात करें तो हाँ, अगर आज के टाइम पे अगर मेरे को भुवनेश्वर कुमार पसंद है तो वो टाइम पे इट वाज लक्ष्मीपति बालाजी। नो नो ऑफेंस टू जैक, बट हाँ लक्ष्मीपति बालाजी वाज प्रेफर्ड फॉर मी। तो ये तो हो गए कुछ नाम। एक अच्छा नाम है और जो टेस्ट क्रिकेट में काफी पॉपुलर रहा है, रिसेंटली रिटायर हुआ बंदा ईशांत शर्मा, जिसके बारे में हमने बात नहीं की, बट वो भी एक पॉपुलर नाम रहा था एक टाइम पे। तो ऑस्ट्रेलियन सीरीज। और भाई साहब इंग्लैंड में भी, हाँ, इंग्लैंड दोनों में भी दोनों। बनाया भाई ने। तो बट वो जो उसका स्पेल था अगेंस्ट रिकी पॉन्टिंग, पॉन्टिंग, मतलब करेक्ट। हाँ अगेंस्ट वो एक 19 ईयर ओल्ड ईशांत शर्मा कमिंग इन, बाउंसिंग रिकी पॉन्टिंग आउट वो ये इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब हाँ करेक्ट। दैट वाज समथिंग न्यू फॉर इंडियन बॉलर्स। वो एंड ही अग्रेशन हैड नो क्लू इन दैट सीरीज की कौन सी बॉल अंदर आएगी कौन सी बाहर जाएगी। बाहर जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये तो वो बहुत मतलब अच्छे से एडवांटेज यूज किया उसने। हाँ बोल रहा था कुछ। वो जो जिस पॉइंट पे अपन ने छोड़ा, जोगिंदर शर्मा के बारे में क्या कहना जोगिंदर शर्मा सर आईपीएस है? ऑफिसर, उनकी बात कर यस रहे हैं आप या बॉलर यस, की बात कर रहे हैं? बोथ अच्छा बोथ। दोनों एक ही है। एनीवेज ही सर्विंग द कंट्री। ही इज सर्विंग द कंट्री भाई साहब। धोनी का ट्रस्ट और वो बंदे ने किया काम भाई। बट जो प्रेशर था ना उस पे, ही वाज टू नेव टू हैंडल दैट इन अ वे, एग्जैक्टली। क्योंकि मैच एक्सपीरियंस नहीं था उतना। टी20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही आंख बंद उठा करके, मतलब जो टीम भेजी थी वो तो रैंडमली भेजी थी भाई। टी20 पहली बार हो रहा था उस साल। जाओ खेलो, कैप्टन कौन बनेगा? तू नहीं, धोनी चला जा। ए, ये ठीक है, क्वाइट लिटरली नहीं, बट दिस वाज द केस। एंड बाकी लोगों ने दिस कैप्टनसी नहीं दिस करी। वाज दिस वाज जस्ट आफ्टर द डिजास्टर्स 2017 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। हाँ 27 सॉरी 2007 27। 50 ओवर्स वर्ल्ड कप। सो मतलब, और वो टाइम पता है ना, ये भी था कि अरे सचिन को नहीं लेके जा रहे हैं, ये हाँ कैसे, ये वो। बट यस, लाइक एक ऐसा मोमेंट चूज करना है इंडियन क्रिकेट में जो कि हर एक को पता है। एक तो युवराज का सिक्स सिक्सेस है, और सेकंड मेरे लिए जोगिंदर शर्मा वाला फाइनल ओवर 2007 वर्ल्ड कप। भाई, जो विकेट श्रीशांत का कैच, धोनी का फील्ड प्लेसमेंट, भाई वो सब कुछ मिला के हुआ था भाई। किसी एक बंदे को क्रेडिट देना सही नहीं है यहाँ पे। करेक्ट। अब वैसे उस दैट मैच में वाज, अगर याद, हाँ हाँ, अगर उस मैच में याद होगा तो आई थिंक हरभजन का एक ओवर बचा था, अच्छा था। यस बट यस ही डिडंट यूज हरभजन इन दैट मैच इन द लास्ट ओवर, आई थिंक बिकॉज मिजबा ने आई थिंक उसको एक ओवर में शायद काफी मारा था। यस, 2 या 3 सिक्स पड़े थे उसको। करेक्ट हाँ, करेक्ट। और उसके बाद कुछ इंटरव्यूज सुने मैंने कि जब उसको पूछा था कि क्या रीजन है, तो उसने बताया हरभजन सिंह को यॉर्कर डालना नहीं आता था, इसके लिए उसको ओवर नहीं दिया। यू कैन ट्रस्ट हिम टू बोल यॉर्कर्स। अल्लाह धोनी बराबर है, कनिंग आंसर और वो ओवर में जोगिंदर शर्मा ने एक भी और कर लिए डाला है। हाँ बट भजी भी नहीं डालता। तो फेयर प्ले। Anyways, great great memories of 2007 वर्ल्ड कप। यस, आज ग्रेट। वापस जी के और वो, मजा आ गया। और उधर जैसे कि बोला आरपी सिंह, सिद्धार्थ said, आरपी सिंह वाज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट व्हेन ही केम इन। हम्म तब वो दोनों, बोथ वेज यूज्ड टू स्विंग द बॉल, और ऐसे लग रहा था कि कि एक लेफ्ट आर्म पेसर है जो पेस भी है उसके पास और स्विंग भी करता है। बट आई डोंट नो व्हाई, वो अगर हम पूरा एरा देखें अराउंड 10 years फ्रॉम 2005 टू मे बी 15 और 11। 13 8, हाँ, सो मतलब वो टाइम पे बॉलर्स को इंजरीज भी बहुत ज्यादा हुई है, जो पेस अटैक था। हम्म राइट। बहुत कोई सारे ऐसे लंबा बॉलर्स है। लंबा खेल नहीं पाया। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वैसा। मतलब 135 140 से स्टार्ट किया है सबने, पेस प्रॉपर डाल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे 1-2 साल हुआ उनको क्रिकेट में, एवरीवन वेंट फॉर लाइक 125 130 काइंड ऑफ अ बॉलर। था बट टाइम भी वैसा ही था। अपने इंडिया में फिटनेस लेवल्स भी तो बहुत तगड़े होते थे हर हमेशा से, जो कि अभी चेंज हो रहा है आफ्टर वन ऑफ द कैप्टन्स बीइंग द फिटेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। तो वो डिफरेंस आया था। पर हाँ, टाइम टाइम की बात है। दे वर बट टू गुड व्हेन दे एग्जिस्टेड एंड दे सेट एन एग्जांपल फॉर एवरीवन। आज तुम जाके पूछो किसी भी बॉलर को, तो हर एक बॉलर के लिए कोई ना कोई अलग प्रोफेशनल एक क्या बोलते हैं आइडल होता है अपना। किसी एग्जैक्टली को हाँ,
किसी का आइडल बालाजी है, किसी का जैक है, किसी का आरपी सिंह है, तो इट डिफर्स और हर किसी ने काम अच्छे से किया अपना अपना। तो वो तो सही है, ये सारे नाम हो गए। अभी इनमें से कुछ कुछ थे जो काफी लंबा खेले, जैसे आई बिलीव इन सब में से लास्ट रिटायर जो बंदा हुआ वो T20 में से आशीष नेहरा था और ईशांत शर्मा। यस तो ये दोनों लेटेस्ट बंदे थे जो काफी लोगों ने सुना भी होगा ऑब्वियसली इनके बारे में, कि जो रिसेंट नए क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं उन्होंने। तो ये हो गया। इसके बाद आया था कोहली एरा। कोहली को गिफ्ट रेवोल्यूशन की कोहली को ये गिफ्ट लाके दिया मुंबई इंडियंस ने, फिर मचाया दोनों ने। नॉट ओनली दीज गाइस, कोहली के टाइम पे मैं बोलूं कि जेन्युइनली एक ऐसा पेस अटैक डेवलप हुआ है ना जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि ये मैच विनर्स है, ये एक यस बंच मैच विनर है। इन इन द प्रीवियस टाइम्स इट वाज मोर डिपेंडेंट ऑन स्पिनर्स, आई वुड से 70-30 था, बट नाउ इट इज मोर लाइक 60 टुवर्ड्स द पेस 60-40 बॉलर, 40 ऑन द स्पिनर, या इवन मोर, यू नो। इवन मोर हाँ, तो ये जो जेन्युइन अग्रेसिव अटैक बनाया, ये आई वुड से इसका क्रेडिट जाना चाहिए विराट कोहली और रवि शास्त्री वाली पेयर को, यस कि दे डिड इट लाइक टू गुड मैन। तो अभी जो मतलब हमने याद किया, अभी बैठ के हमने याद किया कि वो टाइम पे कौन से पेस बॉलर्स थे, तो वी कुड ओनली मैनेज अ लिस्ट ऑफ 9 बॉलर्स। जबकि आज के आईपीएल में अगर हम लोग देखें कि इंडियन इंडियन कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, तो द लिस्ट इज ऑलमोस्ट 20 और मोर देन दैट। यस यही जितने खेल रहे हो, यू नो। तो दीपक चहर को तो उसमें डाला हुआ है, चलो ठीक है, बट काफी बॉलर्स ऐसे हैं जिनको नहीं डाला, इवन दो दे आर फिट इनफ, दे माइट बी प्लेइंग गोइंग फॉरवर्ड। तो ये बहुत अच्छी बात है फॉर इंडिया इन जनरल, फॉर इंडियन क्रिकेट। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट बॉलिंग अटैक। हु वांट्स टू स्टार्ट? रस्तोगी? तो अभी के टाइम पे अगर देखोगे तो आई थिंक जो मुझे टॉप 3 बॉलर्स जो लगते हैं, लाइक दे आर लाइक जसप्रीत बुमराह, एंड द अदर वन इज मोहम्मद शमी, एंड देन द थर्ड वन आई वुड गो विद भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज आल्सो, लाइक आई वुड कीप हिम इन द लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो तुम बता रहे हो वो क्या किसी फॉर्मेट स्पेसिफिक है या इन जनरल? नहीं, इन इन जनरल, जनरल इन इन जनरल जनरल। करेक्ट एंड है। आई वुड से कि बुमराह और शमी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट like pair, I would say, as a threatening ऑल bowlers. फॉर्मेट Like, पे yeah, ऑल all फॉर्मेट format, और वो yeah, yeah, all over world. Like even if we compare to एग्जैक्टली Australia and England, हम्म so उसमें भी they are outstanding. एग्जैक्टली परफॉर्मेंस है, नंबर्स है बैक करने के Hmm. लिए, तो बात तो सही है। और बहुत सारी चीजें लाइक ऐसी होती है जो नंबर्स नहीं बताते, तो Hmm. even that counts, and that's the reason why this pair is a deadly pair. एक जमाने Right. में when Bhuvneshwar used to play tests, Bhuvneshwar and Bumrah used to be a deadly pair, but Shami Hmm. has taken his place now, और वो बहुत अच्छे से निभा भी रहा है, तो yes, of course. एग्जैक्टली मोहम्मद मोहम्मद शामी का 2018 के बाद का जो पूरा चेंज है हाँ. दैट इज ट्रिमेंडस। मतलब पहले वो टेस्ट में बॉलिंग कर लेता था ठीक ठाक, ऐसे भी नहीं बोलूंगा कि अच्छी करता था, ठीक ठाक कर लेता था टेस्ट में। बट आफ्टर 2018 व्हाट ही हैज डन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इज लाइक फॉर अ इंडियन पेसर इज इट्स ब्रिलियंट। मतलब बुमराह हैज बीन द मैन फॉर इंडिया, बट शामी इज नॉट फार बिहाइंड। और ऑल्सो भुवनेश्वर को इतना क्रेडिट नहीं मिलता है ये दो नाम की वजह से, बट भुवनेश्वर कुमार अक्रॉस अभी कितना हुआ, आई थिंक 7 to 8 years, अक्रॉस 7 to 8 years ही इज परफॉर्मिंग, He is एंड दैट इज अ performing. ह्यूज टाइम। Consistency वाली चीज, हाँ हाँ। ह्यूज मतलब एक पेस बॉलर को 7-8 साल परफॉर्म करना ऑन दैट लेवल, ऑन दैट क्वालिटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यू कैन मतलब से हाँ, एक उसका ये स्विंग थोड़ा ये हुआ है, कॉम्प्रोमाइज किया है उसने, बट उसने जो यॉर्कर और अपने बॉलिंग में जो डेप्थ बॉलिंग वाला एक नया ये डाला है कि एडिशन, दैट इज समथिंग वेरी नाइस टू सी। यस, ये डेवलप किया है उसने। मतलब स्विंग अगर उसकी नहीं हो रही बॉल अभी, तो कोई बात नहीं, वील फोकस ऑन लाइन लेंथ, वील ट्राई, यू नो। एक्जेक्टली उसके वेरिएशंस देखो, द वे ही बॉल्स नकल बॉल इन द डेथ, इट्स एब्सोल्यूट सरप्राइज, एंड इट हैज गिवन हिम रिवॉर्ड्स लाइक एनीथिंग, लाइक क्रेजी। यस तो वो एक वेरिएशन काफी अच्छा है, मैं भी कॉपी कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे।
क्या पता किसी दिन मेरे भी काम आ जाए, पर हाँ, तो वो आई think there's one more bowler we missed out, Mohit Sharma. We don't have him in the list. He was Yes. also a good character. आएंगे उस पे भी. But talking about Bhuvneshwar, he has performed in India majorly because of swing help, but overseas भी he has done well. मतलब not the best of course, क्योंकि swing वहाँ पे इतना नहीं होता in Australia, but in England भाई माशाल्लाह. तो तो वही सीन है. बट उसका इम्प्रूवमेंट ओवर द इयर्स, जैसा तूने बोला रजत, बहुत भारी. और इवन तगड़ा इवन टुडे इवन टुडे विथ उमरान मलिक इन द टीम, इफ यू सी, ये बंदा 150 पे डाल रहा है, 154 पे डाल रहा है, तो दी बैट्समैन समटाइम्स थिंक कि टारगेट करना इजी होगा भुवनेश्वर को, बिकॉज ही इज अ स्लो बॉलर. इवन दो ही बॉल्स 140, नाउ ही हैज बिकम अ स्लो ऑल ऑफ अ सडन. तो उसको टारगेट करना इजी होगा, बट देन ही स्टिल मेकिंग लाइफ मिजरेबल फॉर एवरीवन. मतलब उसको रन Yes. कभी ही पड़ते हैं. ऑन अ वेरी बैड डे आई वुड से एक रन पड़ता है, बाकी तो उसको रन नहीं पड़ेंगे. उसका कितना भी एक्सपीरियंस चल रहा हो. हाँ, एक्सपीरियंस काउंट्स अ लॉट. मतलब एक्सपीरियंस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता नहीं फास्ट किया. बॉलिंग में, किसी में भी, बैटिंग बॉलिंग एनीथिंग. थैंक्स सो भुवनेश्वर को इतना भाव देने के लिए. आई लाइक इट. तो ये तो हो गए भाई अपने टॉप 3. स्टार वाले. तो यस यस. तो इसके बाद भी जो बॉलर्स है जो लास्ट 3-4 साल में आए हैं, तो उसके सबसे पहले नाम आई थिंक, इफ एनीवन वुड लाइक टू गो अहेड विद मोहम्मद सिराज. सिराज इज नाइस. यस. Across the formats I'm saying, not just one format. Right. Means if we consider Siraj as a test match bowler, like going ahead, he's our go-to test match bowler for sure. हाँ. Correct. I think अगर ideal replacement for Ishant Sharma, I would say. Exactly. Yes. Yeah. Yes. और वो बंदा कंटिन्यूअसली 7-8 ओवर दे सकता है तुझे टेस्ट में. Correct. फुल एनर्जी के साथ भाई, फुल एनर्जी के साथ Yes. वैसा. तो ये बहुत आई सही थिंक चीज. अभी जो एक टेस्ट मैच हुआ था जो इंग्लैंड के साथ, आई थिंक जिसमें उन्होंने शायद 2 सेशंस के अंदर ऑल आउट किया था, हाँ. तो आई थिंक उसमें शायद सिराज का काफी अच्छा वो रहा था कंट्रीब्यूशन. Yes. Yes. आई थिंक 5 Yes. Siraj is, I mean, in Test cricket we can say वो proper successor है ईशांत शर्मा का. T20 and one day I'm still doubtful about Siraj. Quality bowler, but even quality bowlers can go the distance in T20s. So can't say, but Test में he is there. He is one of the top performers. अगेन उसके साथ उमेश यादव इज ऑल्सो वेरी गुड कंटेंडर Yes. फॉर टेस्ट. Yes. तो टेस्ट में ये चार चार लोगों का पेस अटैक, शामी, बुमराह, उमेश यादव एंड सिराज, डेडली. Yes. और शार्दुल Deadly. ठाकुर आ गया, इवन मोर डेडली. Yeah. ये सारे खेल जाते हैं. And शार्दुल I feel शार्दुल like ठाकुर पे आ ही गए तो भाई वो बंदा कहाँ से भी विकेट कैसे निकालता है वो शायद उसी को पता है, तो उसी नहीं, को भी उसके पता पास लगा. ये एक मैजिक है कि एक ओवर में 2 विकेट कैसे निकालना है ना, इसका फॉर्मूला पता है उसको. आता है, विकेट नहीं है टीम के पास, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं लेता हूँ विकेट, प्रफुल्ल स्टाइल. आके भाई 2 विकेट लेके तो जाएगा. मतलब एक ऐसे बोलते हैं ना कि गेम चेंजर रहता है टीम में, कि कुछ हो नहीं रहा है. टेस्ट मैच भी ले लो, कुछ हो नहीं रहा है, 100-150 का पार्टनरशिप हो गया है, ये भाई आएगा पार्टनरशिप ब्रेक करेगा, 1-2 विकेट उठा लेगा, मार भी खाएगा बीच में. मतलब प्रॉपर जो कैरेक्टर चाहिए रहता है एक टीम में, शार्दुल ठाकुर ने वो पूरा एकदम ये फिल कर दिया वो गैप. बट लाइक ही ऐसे नहीं है कि वो फ्लूक फ्लूक से विकेट लेता है. ही डेफिनेटली हैज गॉट क्वालिटी. अगर क्वालिटी नहीं होता तो इंटरनेशनल नहीं खेलता रहता आज. नहीं, ऑफ कोर्स. एंड हिज बैटिंग ऑल्सो, भाई वो रोहित शर्मा से अच्छा पुल मारता है आजकल. आज का टॉपिक बैटिंग नहीं है, आई एम सॉरी. But yes, बॉलिंग पे and फोकस. Shardul Thakur is bowling like consistently 135, 140, और ये अपना चौथा पेसर है, just in case. correct. We are not talking about Rajat Bhatia this time. It's Shardul Thakur. Yes, Shardul Thakur. और But ये बंदा अभी डीसी के लिए डेथ ओवर्स में बॉलिंग डाल रहा है. तुम सब देखो करता है इंडिया, भाई वो. भाई अगर हर बॉलर डेथ ओवर बॉलर बन गया, बैट्समैन मिडिल ओवर्स में जाएंगे कहाँ? तो शार्दुल ठाकुर पे है तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ कैटेगरी में जो आता है, चार के बारे बारे में बात कर ही लेते हैं.
ले आओ, जमा हो गए भाई साहब फिलहाल तो, पहले तो लेकर चेन्नई वाले खुश हो जाए थोड़ा। तो क्या लगता है अगर चाहर फिट होता है एंड इफ ही गेट्स टू 2 से 3 सीरीज वर्ल्ड कप से पहले, तो और वो उसमें परफॉर्म करता है, तो क्या वो कंटेंडर रह सकता है वर्ल्ड कप के लिए? परफॉर्म कर लेगा तो ही ना वो, क्योंकि वो दो बैटिंग भी दे देता है, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एज अ थर्ड पेसर अगर तुमको कोई अच्छी बैटिंग दे दे, दैट हैजंट बीन द केस विद इंडियन फास्ट बॉलिंग अटैक टिल नाउ, हम्म तो ऑफ कोर्स ही इज अ गुड कंटेंडर। ओपनिंग बॉलिंग पावर कर ले। प्ले में भी, पावर हाँ प्ले में बॉलिंग डालता है। करेक्ट, 3 ओवर करेक्ट। भी फेंक लेता है भाई एक साथ, तो बहुत सही है। यस, बट मुझे डेफिनेटली। लगता है कि ये हर्षल पटेल और शार्दुल ठाकुर और भुवी चाहर, वो और भी चहर, yes। इन इनमें से आई थिंक दो ही खेल पाएंगे आउट ऑफ फोर, तो भी या शायद ही या खेलेंगे। मे बी वन। हाँ। हाँ, या मे बी वन, मुझे तो वन ही लगता है अभी के लिए, तो करेक्ट। 1 और 2। करेक्ट। हम्म, वन और लेट्स टू, सी। हाँ, दैट बट दैट्स ट्रू। चाहर एंड हर्षल पटेल ऑल्सो, इफ हर्षल पटेल का नाम आया ही है, मुझे ऑनेस्टली लगा था लास्ट सीजन कि हर्षल पटेल इज जस्ट अ बॉलर हु कम्स इन बॉल स्लोअर बॉल्स, और कुछ नहीं आता है उसको। लेकिन ही हैज प्रूवन along with me many of the people wrong that he has got skill। मतलब स्लोअर बॉल डालना अलग बात है, बट उसको हर टाइम डिफेंस। एग्जीक्यूट करना, हाँ हाँ हाँ। करेक्ट। दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल। मतलब वो डालता स्लोअर बॉल ही है, बट यू नो वो जिस लाइन एंड लेंथ पे वो डालता है, जो बैट्समैन को उसको हिट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में इफ वी कंसीडर द बिग बाउंड्रीज, आई थिंक ही बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इन द प्लेइंग 11। In the playing 11, not the squad. You see him. You see the words he is Yes, using. Yeah. yes. I think Shard, if we are going ahead, like if we are looking for wickets, तो वो genuine wicket taker है, to be honest, हर्षल पटेल। उसको लोग हिट करने जाते हैं बट उनसे हो नहीं पाता है, और नहीं और करना। मोस्ट ऑफ द हिज विकेट्स विल बी कॉट एट डीप, या करेक्ट। फिर यू नो एक टॉप एज लग के सर्कल के अंदर कोई, तो बिकॉज ऑफ द पेस वेरिएशंस ही हैज गॉट, एंड आई थिंक दैट विल कम इन हैंडी अगर हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। एंड वो बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी बहुत अगर जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे ही नहीं कि, ऐसे भी नहीं कि वो बैटिंग कर ही नहीं सकता। ही कैन यू नो गिव यू 10-15 रन ऑल्सो इफ नीडेड। तो ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंटेंडर फॉर द स्पॉट। एंड वो उसका फास्ट बॉल भी, मतलब इफ यू सी ही ऑल्सो क्लॉक्स अराउंड 140 व्हेन ही बॉल्स फास्ट। सो ऐसे इट्स वेरी गुड बॉलिंग अटैक एक्चुअली, अगर देखा जाए तो सब लोग ही तेज डाल रहे हैं, सब लोग स्विंग भी कर रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं, सब तो लोग है स्लो भी ला हेडेक। रहे हैं, वेरिएशंस भी ला रहे हैं, सब कर रहे हैं भाई, बट किसको इसमें हाँ, एक चीज नोटिस करी अगर तो इसमें ये शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर भी धोनी ने ही बनाया है, बिकॉज दे केम फ्रॉम सीएसके यस, इफ वी नोटिस। यस, 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 यस। So I think he has like groomed them. Then they came into Indian side, I guess, because like Kohli, I guess never backed them initially, हाँ, if I remember. इनिशियली बोल सकते हैं। यस, बिकॉज इनिशियली ऐसे भी था कि अपने पास बॉलर भी थे तगड़े वाले, मतलब भुवी, शामी और हाँ बुमराह after हाँ, परफॉर्म ही कर रहे ये थे। भी है। हम्म। after a point there is a senior set of bowlers that you don't want to remove, क्योंकि वो लोग consistent एग्जैक्टली, इतना perform से कर रहे परफॉर्म हैं, कर रहे they हैं। have यस, the experience in their bags which gives them an advantage into the playing 11। तो वो एक फैक्टर था कि किसी और को चांस नहीं मिल रहा था। इवन नाउ आई थिंक देयर आर 4-5 प्लेयर्स जिनको ही मौका दिया जाएगा, बिकॉज दे आर वे बेटर कंपेयर्ड टू दीज गाइज आर परफॉर्मिंग ब्यूटीफुली राइट नाउ, बट अंडर प्रेशर कभी किसी को क्या हो जाए उसका एग्जैक्टली। गारंटी नहीं है। तो एक्सपीरियंस काम आता है तभी। तो वो इवेंचुअली आएगा, एंड दैट्स व्हाई आईपीएल इज हैप्पी इवेंट फॉर द कंट्रीज स्पोर्ट, कि भाई तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक्सपोजर लो, एक्सपीरियंस लो, फिर आओ खेलो इंडिया के लिए। एग्जैक्टली। तो इस साल तो आईपीएल के स्टार्स देखे बॉलिंग में, यस, तो शुरुआत करेंगे हम उमरान मलिक। 157 हाँ, हर किसी की जुबान पे किलोमीटर पर आवर। हाँ, कुछ तो किलोमीटर पर करेक्ट। आवर 3 डिजिट में, पर सबसे ज्यादा ऐसा। रावलपिंडी 150 के एक्सप्रेस ऊपर लिख ही, दिया। 150 के ऊपर ही। हम्म। तो 150 के नीचे बंदा बात ही नहीं करता है। नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे।
तो स्पीड की वजह से तो भाई हर किसी के नाम पे है, वो एकदम स्पीड से छा चुका है सबके जबान पे। पर अगेन दैट्स नॉट द ओनली एस्पेक्ट व्हेन यू आर बॉलिंग। तो मे बी उसको चांस दे दिया जाए बिकॉज इट्स एन ऑस्ट्रेलियन पिच, या एटलीस्ट स्क्वाड में लेके जाए, बट ही ही इज नॉट कंप्लीटली मैच रेडी, आई वुड से इट। या स्टिल अ रॉ टैलेंट, लाइक ऐसे बोल सकते हैं अपन, हाँ, स्टिल अ रॉ टैलेंट, he बट has improved a lot from the previous season, of course. Previous season खाली 150 के नाम से जाना जाता था वो, और कुछ नहीं था उसमें। बट इस साल हिट कर रहा है। अंडर डेल स्टेन्स गाइडेंस तो काफी इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर। वैसे ही इफ ही कीप्स ऑन इम्प्रूविंग, ऑफ कोर्स देयर इज, यू नो, ही इज मोस्ट वेलकम इन द इंडियन टीम भाई, ऐसे बंदों की जरूरत है। बट यू नीड टू इम्प्रूव एवरी डे, दैट्स द होल स्टोरी। करते रहना है बस। But one good thing about him is that कि you, as I previously also said, कि ऐसे बहुत कम बॉलर्स मिलते हैं जो 150 कंसिस्टेंटली डाल सके। तो 140 वाले तो मिल जाते हैं, 150 कंसिस्टेंटली डालने वाले बॉलर, वो भी इंडिया में, दैट इज समथिंग, यू नो, एक 1 in 100 काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो Yeah. ऐसा अगर कोई बॉलर मिल रहा है, तो आई थिंक इंडिया, लाइक द मैनेजमेंट ऑल्सो शुड ग्रूम हिम इन अ वे दैट कि वो, यू नो, परफॉर्म करे, वो पेस अपना कम ना करे, कि भाई मैं कुछ थोड़ा गेम्स में उसने मार खाया, इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, ठीक है चल जाता है, मतलब पेस है तो, बट ऑब्वियस है कि कभी ना कभी तो उसको मार पड़ेगी ही पड़ेगी। यू नो, Correct. मैनेजमेंट शुड ऑल्सो बैक हिम कि भाई तुम, यू आर वन ऑफ अ काइंड, एंड जो तुम्हारा, यू नो, ये है, Strength of बात करो। एग्जैक्टली स्ट्रेंथ को बैक करो। 150 अगर तुम डाल रहे हो, कीप ऑन बॉलिंग दैट पेस, लेट्स सी क्या होता है। And the best part is like उसका action बहुत smooth है, like with that pace, you know, like he's like very effortless, I would यस, say. तो ये यस, अच्छी चीज है, श्योर, like जो उसका पेस आ रहा है वो नेचुरल पेस आ रहा है, that's a good thing. और और I think श्योर, वो अभी श्योर, मिस्टेक्स करेगा ही, और I think he will learn यस, स्टिल ही यंग है तो definitely. बहुत Right. लंबी लाइफ पड़ी है भाई, इंडिया के लिए खेलने, विकेट्स लेने, Correct. दुनिया में नाम कमाने, तो वो तो होगा ही। बट हाँ, सही है कि उसको बराबर ट्रेन करना है। एंड एज सिद्धार्थ मेंशन्ड, अगर उसका एक्शन स्मूथ है तो देयर इज लेस चांस कि वो बंदा इंजर्ड रहेगा ज्यादा। Right. क्योंकि एग्जैक्ट, अगर हर चीज सीधी सीधी जा रही है, सही है, तो दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेज। क्योंकि अपने पेसर्स ज्यादातर इंजर्ड रहते हैं, शामी गुम हो जाता है, बुमराह, अरे भुवनेश्वर गुम हो जाता है, हाँ. नट्टू जमा हो एग्जैक्टली, जाता है। तो हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या तो फास्ट बॉलर, चलो ठीक है, आते हैं उस पे भी। अगेन कमिंग बैक टू स्टार्स ऑफ दिस सीजन आईपीएल, मोहसिन खान, यस। लखनऊ सुपर जायंट्स। भाई कहाँ से लाए उसको? आईपीएल शुरू होने के पहले कितने ही लोग जानते थे उसको भाई। नहीं, अपन के मैं जानता था, जमाने मैं जानता था, क्यों पूछ क्यों? बता। लास्ट सीजन एमआई में था वो। अबे और कौन सा था? तू पूरे इसका स्क्वाड, इसका स्क्वाड नहीं जानता होगा। एक 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 भी मैच नहीं खेला, बट वो था एमआई में। वेल, गुड टू सी हिम परफॉर्मिंग, यू नो, मतलब एक लेफ्ट आर्म पेसर की कुछ बात ही अलग रहती है जब वो परफॉर्म करता है। Correct. नहीं नहीं, बट तब इट्स ऑलवेज यू नो, बहुत बहुत अच्छा लगता है देखते कि कोई ऐसा नया यंगन इंडियन बंदा परफॉर्म कर रहा है इन यस, आईपीएल। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। आजकल रणजी की बात नहीं हो रही, सीधा आईपीएल की बात हो रही है। आफ्टर वॉचिंग, यू नो, कौन प्रवीण तांबे, नो प्रमोशंस इंटेंडेड, नो प्रमोशंस। हाँ, पर वही तो, कैसा है कि ये बंदे ने एकदम जादू किया है भाई टीम में। ही यस। गिव्स यू अमेजिंग स्टार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और कहाँ से उठा है भाई नहीं पता मेरे को। ये बोल रहा है मुंबई इंडियंस, अब मैं जाके चेक करूंगा पक्की बात। पिछले अरे साल कर ले, कर ले। बना सकता है मामू। बट अगेन इफ यू सी, मेजोरिटी लोगों को नहीं पता था ये कौन है। वे सेम विद नहीं पता था। लखनऊ सुपर जायंट्स, देयर इज वन मोर का, आयुष बदोनी। बट उसकी बात फिर कभी करेंगे। आई एम जस्ट, यू नो, कंपेयरिंग कि ऐसे लोग हैं जिनको कहीं से भी उठा के लेके आए हो। और ऑफ कोर्स नॉट कहीं से भी, मतलब स्काउट करके लेके आए हो, तुम ढूंढ के लेके आए हो टैलेंट को। वैसे ही एक और है सीएसके में, आई थिंक ही इज द ओनली इंडियन बॉलर राइट नाउ, क्योंकि दीपक चहर नहीं है, मुकेश चौधरी। और टिल द टाइम ही वाज नॉट प्लेइंग इन द 11, आई बिलीव चेन्नई ने पावर प्ले में विकेट्स नहीं लिए थे। यस, इट वाज वेरी हार्ड फॉर देम। ये बंदा आने के बाद एटलीस्ट एक दो, कभी कभी तीन भी निकाले इसने। एक खाली और इसने वो बोला, भी, दी अदर और गए। हाँ, वो भी जब भी लेफ्ट आर्म पेसर है। लेफ्ट आर्म का जलवा होता है भाई, क्या
क्योंकि इट्स रेयर, राइट? एनीथिंग दैट इज रेयर इज प्रेशियस, समथिंग लाइक यस, एंड आई थिंक इवन खलील अहमद भी आई थिंक डिसेंट परफॉर्म कर रहा है इस साल। डिसेंट परफॉर्म कर रहा है, यस। बट मेरे को उससे थोड़ा और ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन थी जब वो आया एक्सपेक्टेशन था, है। इनिशियली जब वो आया था। बट वही है कि अभी तक उतना वैसा क्लिक नहीं किया है, तो देखते हैं। ही इज आल्सो ये गुड। साल ये ये साल का आईपीएल का सबसे इकोनॉमिकल डेथ बॉलर हर्षदीप। हर्षदीप हाँ सिंह। भाई साहब, हर्षदीप सिंह। रन ही मतलब मार। इफ यू लुक एट दैट गाय, ऐसे तुम्हें लगेगा कि भी नहीं कि ये फास्ट बॉलर है, सबसे पहली बात तो। हम्म, हम्म, उसके बाद बोलेगा कि ठीक है भाई, ये स्विंग करता रहेगा ज्यादा से ज्यादा, पहले 2-3 ओवर डालता रहेगा पावर प्ले में। नहीं भाई, डेथ में प्रॉपर लाइन एंड लेंथ से प्लस यॉर्कर्स, आई थिंक कुछ तो स्टार्ट था गुड ना, वाइड ही हैज यॉर्कर्स। बॉल्ड most number of Yorkers this season. Arshdeep राइट। has balled most number of Yorkers this season. पिछले साल भी एक उसका ही था शायद ये स्टार्ट। पिछले साल भी ही वाज द। ये हाँ, यस, ऐसे ही कुछ तो था, बट यू नो ही इज अ काइंड ऑफ बॉलर जो अंडर द रेडार जाता है, यू नो। अपने अपने इसमें भी ये देखो, लास्ट में नाम आ रहा है टुवर्ड्स द एंड, बट ही इज अ वेरी गुड, यू नो, वेरी गुड फाइंड। कि ऐसे बॉलर्स बहुत कम मिलते हैं जो डेथ में अच्छा डाले, जो डेथ बॉल, डेथ और स्पेशलिस्ट हो, एंड ही इज वन ऑफ दैट। इसके लिए तो मतलब दिस टाइम चूजिंग द बेस्ट बॉलर्स फॉर इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इस बार के लिए यस। स्पेशली, क्योंकि पिछले वाले में तो पता नहीं, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निकाल लिया, कुछ हुआ भी नहीं वर्ल्ड कप में अपना। नॉट बीइंग अ बैड एस, बट जाने दो भाई, वो वर्ल्ड कप की याद नहीं चाहिए, वो जाने दो वर्ल्ड कप। व्हाटएवर, ठीक है यार, होता है कभी कभी। इवन ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट अगेंस्ट जिम्बाब्वे, तो अपन तो पाकिस्तान से आ रहे थे। अरे भाई भाई, अच्छी टीम है भाई, अच्छी टीम है। पाकिस्तान अच्छी जाने टीम दो। है इस साल। हम्म, वही तो। कमिंग बैक टू दी बॉलर्स अगेन, तो ये सारे तो हुए, और नटराजन की बात करते हैं भाई। प्रीवियस T20 वर्ल्ड कप ही वुड हैव प्लेड, वाज ही फिट, बट नहीं नो, था, तो नहीं था। उसको वहां चांस नहीं मिला। यहाँ पे कमबैक हुआ अगेन। ही इज नॉट द नटराजन दैट ही वाज ऑफ ओल्ड। प्रीवियस सीजन। तो क्या लगता है? आई डोंट थिंक ही इज डेफिनेटली इवन अ कंटेंडर दिस टाइम फॉर द T20 वर्ल्ड कप, बट गोइंग फॉरवर्ड मे बी ही कैन कम बैक। थिंक आई डोंट। फर्स्ट या फर्स्ट थिंग उसको करना चाहिए कि फिटनेस पे काम करना चाहिए सबसे पहली बात तो। अगर इंजर्ड, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि कोई भी इंजर्ड हो रहा है, उसकी जगह पे 2-3 प्लेयर रेडी है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो कमबैक मुश्किल है, अगर तुम इंजर्ड होके बाहर गए, मुश्किल है, थोड़ा टाइम मुश्किल है, नहीं खेल रहे हो, तो हाँ वापस आना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत मुश्किल है, बहुत, मतलब है। बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। इवन अ गाय लाइक हार्दिक पांड्या इज स्ट्रगलिंग, तो यस। भाई बात ही खत्म। हार्दिक पांड्या वाज दिस भाई, हार्दिक वर्ल्ड, पांड्या वाज दिस ये ही वाज फ्रेम से बाहर। एग्जैक्टली, मेरा हाथ नहीं आ रहा है, देखना कहाँ है अभी क्या? फ्रेम के बाहर। एग्जैक्टली। कैमरा ढूंढ रहा है मतलब मेरा, बट ठीक है। हार्दिक पांड्या वाज द प्रॉपर ऑलराउंडर, मतलब हार्दिक पांड्या वुड हैव बीन एंड शुड हैव बीन आवर बेन स्टोक्स। हाँ, बेन स्टोक्स बोल लो तुम, शेन वॉटसन बोल लो तुम, जैक कैलिस बोल लो, बहुत ऐसे भाई, वैसे यस, खेल रहा यस, है वो मतलब ये। ही शुड हैव बीन आवर नंबर 6 गाय, जो तुम्हें यू नो बैटिंग में 15 बॉल 20-25 देगा हर बार, और करेक्ट। T20 में 2 या 3 ओवर डालेगा, वनडे में आराम से 5-6 ओवर डालेगा आराम से। ही दैट इज इज नॉट दैट गाय। फिक्स्ड ऑप्शन इन बॉलिंग, एंड बैटिंग में भी नंबर 6, तो दैट्स द परफेक्ट, क्योंकि यू नो दैट गिव्स यू द आइडियल बैलेंस, स्टेबिलिटी, 5 बैट्समैन 5 बॉलर्स एंड दिस आधा आधा। ऑलराउंडर, हाँ, एग्जैक्टली। दैट, तो वो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेंकटेश अय्यर couldn't replace him. Venkatesh Iyer, a very big name previous season. Wow, retained for 8 crores. Where is he now? किधर है भाई? नहीं, बट वही है ना, एक सीजन पे जज करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट हाँ। फॉर अ प्लेयर, नो, वो सिलेक्टर्स ने सीखना चाहिए। एक सीजन हो गया और तुम उसको फास्ट ट्रैक कर रहे हो, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। तो See, वैसा उसको नहीं है। थोड़ा परफॉर्म करने दो। फॉर अर्शदीप सिंह इट वर्कड आउट वेरी वेल। अर्शदीप सिंह को पिछले साल लिया था, इस साल रिटेन किया। इमेजिन 4 करोड़ में अगर तुमको अर्शदीप सिंह सीजन के नहीं पहले नहीं, मिल मैं जाता, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया 11 कि हाँ कोई ओके। बंदा आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है, एक साल उसका अच्छा गया, डोंट फास्ट ट्रैक हिम। नहीं नहीं, द पॉइंट वाज ही वाज लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या एट हाँ, दैट वो पॉइंट तो ऑफ है, टाइम। दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दैट वाज वन ऑफ द बिग रीजंस कि उसको लिया था, एंड लेफ्ट हैंडेड था, तो ये एडवांटेज है। वरना दे हैड ऑप्शंस ऑफ शार्दुल ठाकुर, दे हैड
I think Deepak Chahar was in the team. I don't remember. I think. नहीं वो टाइम नहीं था शायद से, वो But टाइम again, नहीं था. none of those batsmen were as attacking as Venkatesh Iyer. We had Yes. seen him in the previous IPL, so at that point of time, ठीक है, सही decision था. He played well in the previous West Indies series against, like the series against West Indies. He played well. He performed decent. But now he's not in his prime form. Anyway, back to the bowlers. I think Prasidh Krishna. Prasidh Krishna missed. Australian Prasidh Krishna, yes. Prasidh Krishna is that kind of bowler, you know, who bowls when he comes in, you don't feel like he's going to rush you on the bat. But जब वो बहुत speedy kind of bowler है, hit the deck kind of bowler जो बोलते हैं, Yeah. exactly, hit the deck kind of bowler जो बोलते हैं, जो मतलब बैट्समैन को लगता नहीं कि इतना तेज आएगा बॉल, बट वो उसको हरी कर देता है. Right. तो और उसके बाद स्विंग भी है. तब स्विंग नहीं बोल सकते, सीम मूवमेंट है एक्चुअली, सीम मूवमेंट है, वो बाहर लेके जा सकता है बॉल अच्छे से. सीम का यही है भाई, यही फंडा है. मतलब तुम बॉल फेंक रहे हो, अगर टप्पा सीम पे खा गया एग्जैक्ट, तो मैजिक हो जाता है. तुमको नहीं पता क्या होगा, तुमको पता क्या होगा, बैट्समैन तो सोच ही नहीं पाएगा क्या होगा, निकल जाएगा. आई थिंक हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोहली ने सीम बॉलर्स बनाए. ट्रू बोल सकते हैं. यस कोहली ने सीम, जो हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलर है, वो कोहली ने बनाए. और कोहली ने ऐसे वाले भी बॉलर्स बनाए जो यू नो उसको, स्पीकिंग ऑफ टेस्ट मैचेस, उसको कंटिन्यूअसली 6-7 ओवर दे ऑन अ गो. फिटनेस ना, फिटनेस अगेन कमिंग बैक टू फिटनेस, एग्जैक्टली. फिटनेस. तो आई थिंक कंटिन्यू. कोहली जो है ना, उसने बॉलर्स में कॉन्फिडेंस भरा है. एग्जैक्टली तुम अपने बॉलर्स में भर रहे हो, यू बैक योर बॉलर्स, यू से कि तू कर लेगा, यू हैव टू डू इट एंड यू विल डू इट. ये चीज अगर तुम अपने बॉलर के दिमाग में डाल रहे हो, दे विल डिलीवर. भाई हर बंदा टैलेंटेड है, तभी जाके ये प्लेटफॉर्म तक पहुंचा है. एग्जैक्टली. इट्स ओनली अ पॉइंट बात कॉन्फिडेंस की है. पुट देम हियर. हाँ, तुम अगर इंटरनेशनल खेल रहे हो तो तुम्हारे पास टैलेंट तो है, दैट इज गिवन. एग्जैक्टली. सो यू आर अ मैच विनर. भाई इंडिया में 1.4 बिलियन लोग हैं, उसमें से तुम टॉप 11 में हो. चलो ऑफिशियली 1.4 बिलियन. हाँ ठीक है भाई, जो भी है सबको पता है. उसमें 50% फीमेल पकड़ लो, थोड़े कम होंगे. 55% मेल ले लो, उसमें से तुम टॉप 11 में हो भाई. तुम समझो. और आई थिंक इसने ये कॉन्फिडेंस दिया है कि मतलब इवन आप इंडिया में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द पिच, कैसी भी पिच है, if you are a fast bowler, so you should take wickets and you have to take wickets. Exactly. उसने ऐसा मतलब पहले कैसा था कि अपना ऐसे था कि विकेट टेकर्स अपने स्पिनर ही है, भले वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया हो, जहां भी जाओ विकेट टेकर स्पिनर ही रहते थे. लेकिन अभी के टाइम में कोहली एरा हैज शोन अस दैट कि फास्ट बॉलर्स आर आल्सो विकेट टेकर्स फॉर अस नाउ. करेक्ट. टॉप ऑर्डर का चीज उड़ा देते थे, अभी उड़ा देते हैं ऐसा. हाँ, बट एक चीज मिसिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास लेफ्ट आर्मर्स काफी आए थे. Like we had I think Khalil Ahmed in between, and we had I think few other like bowlers, but हम लोग I think left arm bowlers को groom नहीं कर पाए. I think that was one of the things मतलब जो miss हो गई मेरे ख्याल से. Yeah, we had like you know like good fast bowling attack, but कहीं ना कहीं left arm bowlers नहीं आ पाए. That's what I feel. Like there are many left armers, but अभी तो ठीक है, काफी चॉइसेस आ गई. वो टाइम पे एक आरपी सिंह सही डालता था बस. हाँ, इरफान पठान भी है. इरफान पठान, नेहरा वो थे. ये आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट द रीसेंट टाइम्स. आई थिंक खाली खलील अहमद आता है दिमाग में लेफ्ट आर्मर अपने एंड से. नटराजन है, बट वो ग्रूम नहीं हो पाए. एग्जैक्टली. हाँ, जिस पे ध्यान नहीं दिया शायद. तो आई थिंक सब बॉलर्स कवर कर लिया अपन ने मोस्टली. 20 बॉलर हो गए. ये उमेश यादव हो गया. आवेश खान ऐसी लिस्ट खत्म नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई. वो बाकी है मास्क वाला ऋषि धवन. अभी आदित्य शाह भी आएगा. अरे नहीं, सैंडी बर्ड की बात नहीं हो रही सर. नकल बॉल स्पेशलिस्ट. नकल बॉल. नहीं, jokes apart, but Avesh Khan भी भाई मतलब if he keeps on performing the way he is, not considering the IPL but overall last entire year,
ही हैज परफॉर्म ट्रिमेंडसली वेल, तो अगर वो वही अगर कंटिन्यू करता है तो भाई ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स टू लुक फॉरवर्ड टू। और इंडिया ए टीम से तो पक्का खेल ही लेगा एटलीस्ट, मतलब खेल ही लेगा, अगर खेल ही मेन लेगा। टीम में तुमको जगह नहीं मिल रही है फॉर सम रीजन, दैट इज एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स, ऑफ कोर्स देयर इज नो वे यू कैन मेक इट थ्रू, अगर वो लोग है, ठीक है, अनलेस दे आर इंजर्ड तो तुमको मौका मिलेगा, अदरवाइज और रेस्टेड ऑफ कोर्स। तो हाँ, बट इंडिया ए से तुम खेल लो यार। इंडिया जैसे पिछली बार हुआ ना कि एक टीम इंग्लैंड में खेल रही थी, दूसरी श्रीलंका में, ये टाइम वैसा भी ये हो रहा है, ये टाइम भी ये हो हो रहा ही है। जाएगा, अभी हो ही नहीं, जाएगा। अभी अभी T20 जो है साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया में अपकमिंग जून में, तो उसके लिए अलग टीम है। वही सेम टीम आयरलैंड आएगी, हाँ। एंड ओके। टेस्ट टीम अलग है जो इंग्लैंड जाएगी। हम्म तो टेस्ट के लिए तो ठीक है, काफी ऑप्शन है अपने पास, पर हाँ वही है कि जा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स इतने सारे हो गए ना अपने, तुम सिर्फ 11 से खेलोगे तो फिर तो भाई मौका मिलने से रहा सबको। 8 साल एक बैच चलेगा, अगले 8 साल दूसरा बैच चलेगा, बाकी लोग खड़े ऐसे ही बाजू में, हाँ भाई हमको मौका दे दो, प्लीज दे दो भाई। ऐसा ऐसा नहीं होता। चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट हो गए सभी, तो अपने टॉप 4 सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर द वर्ल्ड कप, टेकिंग T20 वर्ल्ड वर्ल्ड कप इन कप। कंडीशन। ओ भाई भाई भाई, चलो ठीक है, आज का मेन टास्क T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने बेस्ट 4 बताओ। बेस्ट 4 में इफ यू वांट यू कैन हैव वन ऑलराउंडर, इफ नॉट तुम्हारी इच्छा। थोड़ा जल्दी बताओ, इसको मैं रील डालूंगा 1 मिनट वाली। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, या फिर हाँ, सीधा स्टार्ट कर दे, चलो नए बंदा पहले जल्दी। स्टार्ट करेगा, 4 वाला। ठीक है। बुमराह, भुवी, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, ऑब्लिक प्रसिद्ध कृष्णा। रजत। I would go with 3 experienced pacers: Bumrah, Shami, Bhuvi, and for the 4th pacer, for the variations, Harshal Patel. Interesting. So none of you have gone with an all-rounder, strangely. No, you went with Shardul, right? शार्दुल, हाँ। Shardul. Okay, fair enough. I'll start with Bumrah, obviously. For Australia, I am dil pe patthar rakh ke not taking Bhuvneshwar. So I'll go with Shami and Bumrah to start. Beach mein Harshal Patel to pick wickets, and the last guy would be Hardik Pandya. Okay, so you are considering Hardik Pandya Hardik as one Pandya of is a the. pacer. Yeah, because I'll have 2 spinners anyway. एक चहल होगा, एक जडेजा होगा, तो I Is don't need Hardik all Pandya in those. playing 11? What? He's Hardik Will Hardik Pandya, Pandya? exactly. Will Hardik Is Pandya he? be in playing 11? हाँ, Okay. सोचने में देखो, क्या जाता है। एक हार्दिक पांड्या को अगर प्लेइंग 11 में आना है तो भाई को 4 ओवर कुछ भी करके देने हैं, कुछ नहीं भी ना, करके। नहीं ना। क्यों It's not easy. Imagine, क्यों नहीं? see you need 3 फास्ट bowlers, तुम्हारा एक स्पिनर, एक और बॉलर ले लो, एंड हार्दिक पांड्या, so 4 pacers and Hardik Pandya, why not? But नहीं, ऐसे नहीं है तू। you can't rely on Hardik Pandya like this because you never know when he breaks down. Even in IPL also हाँ, you saw, right? एग्जैक्टली। बैटिंग तो कर ही रहा है ना। But एज अ बैट्समैन तो उसकी जगह ही नहीं हाँ, बनती भाई, जगह एज अ बैट्समैन उसकी जगह ही नहीं बनती। I would consider Dinesh Karthik, as a एग्जैक्टली, better player than Hardik Pandya, like हार्दिक based on पांड्या। the current scenario. हाँ, क्यों नहीं? देख, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर हार्दिक पांड्या को टीम में जगह चाहिए। He has ये to bowl. ये डिस्कशन में नहीं जाते, वरना मैं भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को टीम से बाहर निकालूंगा, नया कैप्टन ढूंढना पड़ेगा अपने नहीं भाई, That वो will be the next topic. Next topic. मैं ऐसा कुछ नहीं नहीं बोला, नहीं मैं नहीं, कुछ बोला ये वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा। भाई, ये 1.4 बिलियन जो तू ऑफिशियल बोला ना, उसमें आधे आधे दोनों के फैंस है। चलो भाई, हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर सिली पॉइंट। और सिद्धार्थ भाई, आप भी फॉलो कर लो यार, आप फॉलो नहीं करते हमको। मैं तो फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे अपना करते वीडियो हो? देखता हूँ, यूट्यूब पे नहीं करता शायद। हाँ, मेरे को पता है कौन किधर है, कौन किधर नहीं है, समझो तुम। 100 सब्सक्राइबर्स होने को है ना अपना, वैसे लगता है। अबे 87 से अटका हुआ है, फिर वीडियो नहीं डाली ना। हाँ, राइट अभी रस्तोगी बोलेगा ना अपने दोस्तों को, तो अपने 150 ऐसे ही हो जाएंगे। मैं सभी रस्तोगी सही को है। बोल दूंगा। अबे पूरी दुनिया में बहुत रस्तोगी, बोल दे। सही है। चलो 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 भाई, नाइस टॉकिंग टू यू ऑल भाई, चलो मिलते बाय रहेंगे। बाय यार। यस यस यस, डेफिनेटली। चलो, ओके।